हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग रियल एनालिसिस से स्टार्ट किए हुए थे। रियल एनालिसिस का ये चैप्टर सीक्वेंस चल रहा है और इसमें मैं 7 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 8 है। पुराने लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलता रहे। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। सीक्वेंसेस की डेफिनेशन देख चुके हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस देख चुके हैं, बाउंडेड सीक्वेंस देख चुके हैं हम लोग, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, कोशिश थ्योरम ऑन लिमिट्स हम लोग देख चुके हैं, सैंडविच थ्योरम देख चुके हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोग लिमिट्स के बारे में बात कर रहे थे, सीक्वेंसेस की लिमिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का भी लेक्चर जो उसी पे बेस्ड है, सीक्वेंसेस की लिमिट पे ही हम लोग आज वर्क करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन इस पे लगा लेंगे तो उतने ही ज्यादा जो है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है कि लेट ए एन बी ए सीक्वेंस वेयर ए एन इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। देन पूछा जा रहा है कि ए एन क्या है, डाइवर्जेंट है, कहा जा रहा है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो है, और कहा जा रहा है ए एन 2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ए एन इज नॉट बाउंडेड बिलो। ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग जो वन बाय वन करके जो है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। अगर देखिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में से अगर चीजें को देखना है, अगर एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे। कोई किसी सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्जेंट कब बोलते हैं, जब उसकी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालें और कितना आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तो हम कन्वर्जेंट कहते हैं। और अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो हम डाइवर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालने जाऊँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ए एन मेरे पास कितना है, 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा, 2 को हम लोग बाहर कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 माइनस जब एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 मतलब इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। जब भी नंबर ग्रेटर देन 1 हो और उसकी पावर इन्फिनिटी लगा जाए तो आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। तो 2 जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, उसकी पावर हम लोग इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और 1 बाई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 माइनस कितना हो गया, 0, कुल मिला के कितना होगा 2। तो ये तो फाइनाइट आ गया। फाइनाइट आ गया कि इसका मतलब ये होगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, और कहाँ पे कन्वर्ज करता है, 2 की तरफ कन्वर्ज करता है। तो देखिए सी ऑप्शन हमारा ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्जेंट है, ए एन जो है 2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। और अगर सी ऑप्शन अगर करेक्ट हो गया तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चूंकि सिंगल करेक्ट वाला है तो आगे आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर आपको डिक्रीजिंग चेक करना है कि डिक्रीजिंग वगैरह चेक करना है, डी ऑप्शन को तो आप तुरंत ही चेक कर सकते हैं। डी ऑप्शन क्या करें, नॉट बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म ही निकाल दीजिए। इसका फर्स्ट टर्म ही अगर हम लोग निकाल दें ए वन तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है, तो कुल मिला के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 होगा। और ए टू अगर हम लोग निकालें यहाँ से, देखिए ए टू अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, 2 माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से देखिए हमको मिल रहा है ना, 2 की पावर कितना हो गया, 2 माइनस 1 इतना हो गया 1। ठीक है, 2 माइनस 1/2 हमारे पास कितना मिल जाएगा यहाँ से, 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये इंक्रीज कर रहा है। जैसे और भी कुछ टर्म को आप निकाल के देखेंगे, या जनरली आप क्या निकाल के देख लीजिए, ए एन प्लस वन माइनस ए एन निकाल के देख लीजिए। ए एन प्लस वन माइनस ए एन, चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ए एन प्लस वन कितना होगा, 2 माइनस, और यहाँ पे जो ए एन दिया हुआ है इसमें एन के जगह पे एन प्लस 1 रख देंगे हम लोग, तो कितना मिल जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, एन, ए हो गया ए एन प्लस 1, माइनस ए एन करेंगे तो -2, और प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। +2 -2 कट जाएगा, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर लें, 1/2 की पावर n माइनस 1 कॉमन कर लें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 1, और माइनस कितना हो जाएगा 1/2, कितना बचेगा 1/2, कुल मिला के 1/2 की पावर n, और 1/2 की पावर n कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन क्या है, ए एन है। मतलब ये सीक्वेंस हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो एन इज इक्वल टू 1 पे
क्या देगा, ये लोअर बाउंडेड देगा जो है ना, n इज इक्वल टू 1 पे देखिए बाउंडेड भी है, इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, तो ये करें नॉट बाउंडेड है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये करें डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग तो नहीं है, ये तो इंक्रीजिंग है, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग इसके लिमिट्स को निकालते हैं। आइए अब हम लोग एक और बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। हम लोग कहा जा रहा है कि लेट a1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b1 और n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। एक सीक्वेंस डिफाइन किया गया है an, जिसका n प्लस वन टर्म किस तरीके से दिया गया, अंडर रूट an bn, और दूसरा सीक्वेंस है bn, उसका n प्लस वन टर्म किस तरीके से डिफाइंड किया गया है, an प्लस bn बाई 2। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रू हमें नहीं पता करना, बल्कि ये पता करना है कि कौन सा सही नहीं है, हमको ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट दो ऑप्शन है, इन दोनों में कहा जा रहा है कि बोथ an एंड bn कन्वर्ज। देखिए दोनों में बोथ an एंड bn कन्वर्जेस, बोथ an एंड bn कन्वर्जेस, और इसमें क्या कहा जा रहा है, लिमिट आर नॉट इक्वल, लिमिट आर इक्वल। तो ये दो ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे। आगे ये क्या कर रहा है, bn डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, फिर कह रहे हैं an इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या निकालता हूं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि bn प्लस वन माइनस bn, अगर मैं निकालू bn प्लस वन माइनस an प्लस वन, अगर निकालें bn प्लस वन माइनस an प्लस वन, bn प्लस वन देखिए यहाँ पे गिवन है आपको, वो कितना है आपके पास an प्लस bn बाई 2, और माइनस an प्लस वन यहाँ पे गिवन है आपको, an प्लस वन कितना है, अंडर रूट an bn है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से अरेंज करके लिखूं अगर, तो ये कितना आ जाएगा, an प्लस bn माइनस 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट an अंडर रूट bn, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थोड़ा और अच्छे से अगर इसको व्यवस्थित करके लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट an का स्क्वायर प्लस अंडर रूट bn का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट an इंटू अंडर रूट bn। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, bn प्लस वन माइनस an प्लस वन, जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट an माइनस अंडर रूट bn का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, तो ये हमारा क्या मिलेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं कि bn प्लस वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू an प्लस वन फॉर ऑल n। ठीक है, मतलब जो दूसरी सीक्वेंस है उसका n प्लस वन टर्म पहली वाले सीक्वेंस के n प्लस वन टर्म से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा फॉर ऑल n। ठीक है, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 भी रखेंगे तो कितना, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, b2 क्या हो जाएगा, a2 से बड़ा होगा। ठीक है ना, चलिए, और यहाँ पे a1 b1 से बड़ा दिया ही है, पहले ही दिया गया है। ठीक है ना, चलिए, तो अब यहाँ से हमको देखिए अभी तक कोई कंक्लूजन निकला नहीं है ना, अभी तो यहाँ का an प्लस वन टर्म है, दूसरे सीक्वेंस का n प्लस वन टर्म है, और ये पहले सीक्वेंस का n प्लस वन टर्म है, उसमें हम लोगों ने रिलेशन स्टैब्लिश किया है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब हम लोग निकालेंगे an प्लस वन माइनस an निकालेंगे। तो an प्लस वन हमारे पास कितना है, अंडर रूट an bn है। ठीक है ना, अंडर रूट an bn है, ये गिवन है आपको यहाँ पे an प्लस वन, और माइनस कितना हो गया, माइनस an है। ठीक है ना, इसमें से मैं क्या करूंगा, अंडर रूट an कॉमन कर लेता हूं, तो क्या बचेगा, अंडर रूट bn माइनस अंडर रूट an बचेगा, और अंडर रूट bn माइनस अंडर रूट an से बड़ा ही होगा। ये देखिए अभी आपने स्टेब्लिश किया है कि जो सेकंड वाला जो सीक्वेंस है bn वाला, उसका कोई भी टर्म मतलब n प्लस वन टर्म इसके n प्लस वन टर्म से ज्यादा होगा, मतलब उसका nth टर्म, मतलब यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि bn हमेशा क्या होगा, an से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर ऑल n के लिए सही है। इसका मतलब ये जो चीज है, ये मतलब क्या मिल गया, ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी ना, bn माइनस an कैसी क्वांटिटी, पॉजिटिव, और अंडर रूट an पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब कुल मिला जुला के ये क्या मिल गया हमको, ग्रेटर देन जीरो मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि an प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा, an से बड़ा होगा। तो an प्लस वन अगर an से बड़ा होगा तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे जो हमारा an वाला सीक्वेंस है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इन्होंने देखिए दिया भी है कि an इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये तो सही बात है, बट यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे लिए काम का नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग bn के बारे में बात करें तो देखिए bn के बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, bn प्लस वन माइनस bn निकाल लेते हैं, bn प्लस वन माइनस bn, तो bn प्लस वन कितना दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे है ये वाला bn प्लस वन कितना दिया हुआ है, an प्लस bn बाई 2। ठीक है, ये कितना हमारे पास an प्लस bn बाई 2 है। ठीक है, और माइनस कितना लिखना है, bn। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिल जाएगा, an प्लस bn माइनस 2bn, मतलब an माइनस bn डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और देखिए अभी हम लोग स्टेब्लिश भी किया था कि an माइनस bn, देखिए an माइनस bn यहाँ से निकाले अगर हम लोग, तो an माइनस bn हमेशा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है ना,
ए एन माइनस बी एन हमेशा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब बी एन प्लस वन हमेशा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू बी एन हो जाएगा फॉर ऑल एन। इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो बी एन हमारा सीक्वेंस कैसा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ पे भी इन्होंने भी लिखा है बी एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये तो सही बात इन्होंने लिखा है, बट हमें ढूंढना कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे काम का नहीं है। अब हम लोग ए और बी ऑप्शंस पे आ जाते हैं। दोनों में कहा जाए कि दोनों बोथ ए एंड बी एन आर कन्वर्जेज, तो हम कन्वर्जेंट फिर इसका चेक नहीं करेंगे। सिर्फ हमें देखिए डिफरेंस क्या दिया है कि यहाँ पर लिमिट इक्वल है और यहाँ पर दिया लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मैं मान लेता हूँ दोनों कन्वर्जेंट है ना। लेट ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट, लेट ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट, इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेट ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट तो कुछ ना कुछ तो लिमिट आ जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि लेट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू मैं L1 मान लेता हूँ, और जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूँ, L2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा जो nth टर्म है अगर L1 की तरफ कन्वर्ज करता है तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन आएगा वो भी कितना आएगा, L आएगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस टू भी कितना आएगा, L आएगा। एन प्लस थ्री भी कितना आएगा, L आएगा। इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन, ये कितना लिखा, L2 लिखा, तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ लिमिट एन टेन, मतलब इसके आगे के सारे टर्म क्या होंगे, L की तरफ कन्वर्ज करेंगे। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन प्लस वन को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, L2 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था, रिलेशन क्या दिया हुआ था। हमको रिलेशन दिया हुआ था कि ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ए एन बी एन। ठीक है, यहाँ पे हमको रिलेशन दिया हुआ था कि ए एन प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ए एन बी एन दिया हुआ है। मैं दोनों तरफ लिमिट लगा देता हूँ या स्क्वायरिंग कर देते हैं। ए एन प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एन बी एन हो जाएगा। लिमिट लगा दीजिए आप यहाँ पे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और कितना हो जाएगा, ए एन प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन और कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन प्लस वन किधर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, L1 की तरफ। ये मतलब ये क्या आ जाएगा, L1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, L1 इंटू कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं L1 स्क्वायर माइनस L1 L2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। यहाँ से L1 कॉमन कर लेंगे तो L1 माइनस L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, L1 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ तो क्या मिलेगा, L1 इज इक्वल टू L2 मिलेगा। ठीक है, L1 इज इक्वल टू L2, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक, इसी तरीके से दूसरे वाले रिलेशन से देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, बी एन प्लस वन इज इक्वल टू गिवन हमें बी एन प्लस वन इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, ए एन प्लस बी एन बाई टू, ए एन प्लस बी एन बाई टू। यहाँ से मैं ले लेता हूँ टू बी एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या गिवन हमें, ए एन प्लस बी एन गिवन है। लिमिट लगा देते हैं दोनों तरफ, तो टू टाइम्स लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन और प्लस कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, बी एन हो जाएगा। ठीक, बी एन प्लस वन किधर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, L2 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। मतलब लेफ्ट में क्या मिला, L2, राइट में कितना मिला, L1 और फिर से कितना मिला हमें, L2 मिला। ठीक है ना, सॉरी लेफ्ट में 2L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L2 को लेफ्ट में ले आएंगे तो कितना मिल जाएगा, L2 इज इक्वल टू L1 मिल जाएगा। तो दूसरे रिलेशन से भी मुझे मिल रहा है L2 इज इक्वल टू L1, पहले रिलेशन से भी मुझे मिल रहा है L1 इज इक्वल टू L2। तो दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन आया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं L1 इज इक्वल टू L2। इसका मतलब दोनों जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करते हैं और सेम लिमिट की तरफ कन्वर्ज करते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एन एंड बी एन कन्वर्जेड बट लिमिट आर नॉट इक्वल, ये गलत है फर्स्ट ऑप्शन। और बी ऑप्शन क्या है, बोथ ए एन एंड बी एन कन्वर्जेड बट द लिमिट्स आर इक्वल। ठीक है, ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो इस क्वेश्चन आपको जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए होता क्या है ना कि जो हमारा कोई सीक्वेंस होता है उसका nth टर्म डायरेक्ट ना देके बल्कि उसमें कुछ रिलेशन दिया होता है, ए एन प्लस वन और ए एन में कोई रिलेशन दिया होता है और उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ द सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाई ए वन इज इक्वल टू वन एंड ए एन प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स प्लस ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन वन, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, जो कि फाइनाइट है। इसका मतलब ये कंफर्म इन्होंने बता दिया है कि जो ए एन वाली सीक्वेंस है वो क्या करती है, वो कन्वर्जेंट है।
तो अगर आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम में दिया होता तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इन्होंने देखिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन पूछा है और चारों के चारों ऑप्शन फाइनाइट दिए हुए हैं, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है हमारे वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट है तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि लेट कन्वर्जेंट में मान लेता हूँ कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ एल। तो अभी मैंने आपको बताया अगर ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन प्लस वन भी कहाँ की तरफ कन्वर्ज करेगा, वो भी एल की तरफ कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स प्लस एल लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड में तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, सिक्स प्लस एल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल माइनस सिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। इसका फैक्टर कर देंगे तो एल माइनस थ्री एल प्लस टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। और तो एल इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस टू, और एल इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, थ्री मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम ये कह रहे हैं कि एल इज इक्वल टू माइनस टू, इसका पहला टर्म ही वन है, वन से छोटा तो हो ही नहीं सकता है ना, वन से कम तो ये आना ही नहीं है। ठीक है ना, ये वन से कम आ ही नहीं सकता है। अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो इसको आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखा सकते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आप दिखा दीजिए। अगर आपको दिखाना है कि ये तो आप इसको दिखा सकते हैं, ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ऐसा आप चाहे तो इसको दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए ए वन हमें क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। ठीक है ना, ए वन हमें कितना दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। ठीक है ना, ए टू अगर निकाले हमको, यहाँ से ए टू निकालें तो ए टू कैसे निकलेगा, इस सेकंड वाले फॉर्मूले में एन इज इक्वल टू वन पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, सिक्स प्लस और कितना मिल जाएगा, ए वन। ठीक है, ए वन कितना है हमारा, वन है, मतलब ये कितना मिल गया, रूट सेवन मिल गया। ठीक है ना, ये हमको कितना मिल गया, रूट सेवन। तो ये देखिए क्या होगा, ये हमारा थ्री से छोटा है। ठीक है ना, ये थ्री, पहला टर्म भी हमारा क्या है, थ्री से छोटा है। ठीक है ना, सेकंड टर्म भी हमारा कहाँ से छोटा है, थ्री से छोटा है। ठीक है, अब मैं इसको इंडक्शन से दिखाऊंगा। मैं मान लेता हूँ कि लेट ए एन बी ट्रू। ए एन बी ट्रू का मतलब मैं मान लेता हूँ कि सपोज हमारा जो ए एन प्लस वन है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि ए एन प्लस वन, मैं ये मान लेता हूं मैं कि लेट ए एन इज व्हाट, लेस देन थ्री। देखिए सबसे पहले मैं पीएमआई आपको समझा दूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में एक बार आपको बता दूं, क्लास 11th के टॉपिक में पढ़ाया जाता है। कोई पीएन कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अगर वो एन इज इक्वल टू वन के लिए सही है और हम लोग क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू के लिए उसको मान लेंगे कि वो ट्रू है, और अगर इसकी हेल्प से अगर हम दिखा पाए कि एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी वो ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही काम यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए वन इज ए वन मैंने दिखा दिया। हम यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो अंडर रूट ए एन है वो क्या है, लेस देन थ्री है। अंडर रूट ए एन क्या है, लेस देन थ्री है। अब आप सोच रहे हो ये थ्री कहाँ से आया, देखिए उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए सिक्स प्लस ए एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई नंबर यहाँ पे छोटा से छोटा नंबर सेट करेंगे कि ये कितना बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे देखिए सिक्स प्लस मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, थ्री, सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा, नाइन, नाइन का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। हालांकि ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है, बट धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से आप सीख जाएंगे कि आपको क्या हमें यहाँ पे प्रूव करना है। हमारा पहला टर्म क्या है, थ्री है, इसका दूसरा टर्म भी लेस देन थ्री है, और कोई भी टर्म अगर आप निकालेंगे तो थ्री से छोटा ही होगा, ये हम दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो एन इज इक्वल टू वन के लिए क्या आ रहा है, ए वन कितना आ रहा है, वन आ रहा है, जो कि थ्री से छोटा है। हमने के लिए मैं सही मान लेता हूँ, लेट ए के बी ट्रू। ए के बी ट्रू का मतलब ए के लेट ए के इज व्हाट, लेस देन थ्री है। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, ए के प्लस वन को भी ट्रू दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए के प्लस वन को लेके क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए के प्लस वन के लिए हम लोग यहाँ पे ए के प्लस वन हमारा, ए के हमारा क्या है, थ्री से हमारा छोटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिक्स दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, तो सिक्स प्लस ए के लेट ए के इज लेस देन थ्री, ये हम लोग ट्रू मान रहे हैं। ठीक, दोनों तरफ सिक्स ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लेस देन नाइन आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दे तो सिक्स प्लस ए के, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, लेस देन कितना हो जाएगा, नाइन। ठीक है, और सिक्स प्लस ए के को मैं क्या बोलने वाला हूँ, ए के प्लस वन बोलने वाला हूँ, नाइन का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा। तो देखिए ए के को हम लोग अगर ट्रू लेके चले थे तो ए के प्लस वन को, मतलब ए के को अगर हमने थ्री लेके, लेस देन थ्री लेके चला था, तो यहाँ पे ए के प्लस वन भी हमने थ्री से छोटा दिखा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा सीक्वेंस कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। ये सीक्वेंस हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो एक बात हो गया, बाउंडेड हो गया हमारा सीक्वेंस। ठीक है ना, ये चीज कंफर्म हो गया कि ये सीक्वेंस हमारा कैसा है, बाउंडेड है। अब हमें क्या दिखाना है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे दिखा सकते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे A2 हमारा क्या आ रहा है, A2 हमारा 3 आ रहा है और A1 हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो A2 क्या हमारा आ रहा है, ग्रेटर देन A1 आ रहा है, A2 इज ग्रेटर देन A1। इसी तरीके से A3 अगर आप निकालेंगे तो A3 भी हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन A2 आ जाएगा, ठीक है ना। A3 भी हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन A2 आ जाएगा, ठीक है। तो A2 इज ग्रेटर देन A1, आप चाहे तो इसको भी PMI से निकाल लीजिए। अब के लिए सही मान लीजिए, मतलब मैं मान लेता हूं, मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि सपोज AK इज ग्रेटर देन AK-1, ठीक है। दोनों तरफ 6 ऐड कर दीजिए, 6 प्लस AK इज ग्रेटर देन 6 प्लस AK-1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दीजिए यहाँ पे। तो अंडर रूट 6 प्लस AK को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाला AK+1, और अंडर रूट 6 प्लस AK-1 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, AK लिखने वाले हैं। तो AK+1 हमेशा AK से बड़ा होगा फॉर ऑल के। तो यहां से ये पता लग गया कि सीक्वेंस कैसा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। हालांकि इतना काम आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे -2 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सबसे छोटा नंबर है, इसका जो फर्स्ट टर्म है कितना, 1 है। फर्स्ट टर्म इसका कैसा है, 1 है, और ये सीक्वेंस कैसी है, इंक्रीजिंग है। मतलब अब जो भी टर्म आएंगे वो इससे बड़े आएंगे, 1 से बड़े ही आएंगे, मतलब ये 3 की तरफ क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ A1 इज इक्वल टू 1 एंड AN+1 इज इक्वल टू 3 AN फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो पूछा जा रहा है AN कैसा है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, बाउंडेड एबव है या बाउंडेड है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीक्वेंस के टर्म को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए A1 हमारा कितना गिवन है, 1 गिवन है। अब इसमें अगर अगर मुझे A2 निकालना हो तो n इज इक्वल टू 1 इस फार्मूले में मैं पुट कर दूं, AN+1 में n इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं, कितना आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A1, और A1 कितना गिवन है, 1 है, मतलब A2 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब मैं A3 निकालना चाहता हूं तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A2, तो और A2 कितना आया, 3 आया, मतलब कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मतलब 9 हो गया। फिर इसी तरीके से A4 निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स A3 आ जाएगा, मतलब 3 टाइम्स A3 अभी आपने कितना निकाला है, 3 का स्क्वायर निकाला है, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगला टर्म क्या आ गया, 3 का क्यूब आ जाएगा। इसी से अगला टर्म कितना आ जाएगा, 3 के पावर 4 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसके टर्म जो पहला टर्म कितना, 1 है, अगला टर्म क्या है, 3 है, अगला टर्म क्या, 9 है, नेक्स्ट टर्म कितना है हमारा, 27 है, फिर अगला टर्म हमारा कितना, 81 है। इसके टर्म क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, है ना। इसके टर्म क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, मतलब ये जीपी फॉर्म कर रहा है, इसके टर्म बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an जब हम लोग निकालेंगे वो कितना जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ वो क्या करेगा, टेंड करेगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस हमारा है वो कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेट AN बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इंपॉर्टेंट बात है, लेट AN बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यहाँ पे हम लोग नोट कर लिया। सेटिस्फाइंग 4/AN+1 इज इक्वल टू 3/AN प्लस AN का क्यूब अपॉन 81 व्हेन n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और फर्स्ट टर्म इसका कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है देन ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस लाई इन, ठीक है, ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस लाई इन, ठीक है। अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 1 है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इस सीक्वेंस की हम लोग क्या, अगर ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगा, अगर ये सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, तो वही हमारा क्या मिल जाएगा, अपर बाउंड मिल जाएगा। सबसे पहले हमें इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाना पड़ेगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप आसानी से दिखा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, AN+1 माइनस AN, आप यहाँ पे क्या दिखा देंगे, ग्रेटर देन 0 दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस हमारी कैसी मिल जाएगी, इंक्रीजिंग मिल जाएगी। और फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया, 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया, 1 दिया हुआ है। अब हमें देखना क्या है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालिए यहाँ पे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4/AN+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3/AN और प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN क्यूब डिवाइडेड बाई कितना लिखना है आपको, 81 लिखना है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस हमारी है ये कैसी होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी हमारी सीक्वेंस जो है, और ये क्या होगी, बाउंडेड होगी, ठीक है, बाउंडेड एबव होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कन्वर्जेंट होगा, ये सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसका जो पहला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, मतलब 1 हमारा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। और अपर बाउंड क्या आएगा, जो आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN, वो हमारा क्या आ जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना।
तो हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालने जा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन एन प्लस 1 की लिमिट कितना हम आ जाएगा एल आ जाएगा। अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 को हम लोग क्या मान के चलेंगे, एल मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो 4/L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/L। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एन प्लस 1 एल की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन भी, ये भी एल की तरफ कन्वर्ज करेगा, एन प्लस 2 भी एल की तरफ कन्वर्ज करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4/L इज इक्वल टू 3/L और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा L³/81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला टर्म लेफ्ट में ले लीजिए, 4/L माइनस 3/L कितना हो जाएगा 1/L इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा L³/81। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो L की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब इसका जो अपर बाउंड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका जो हमारा अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये इस सीक्वेंस का सारे टर्म 1 और 3 के बीच में लाई करेंगे। कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बाउंडेड एबव है। अगर आपको डिटेल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाए तो वो चीज आपको दिखानी पड़ेगी कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और ये बाउंडेड एबव है ना। उसके बाद ही हम लोग इसके लिमिट को निकाल पाएंगे कि लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो क्या हो जाएगी लोअर लिमिट हो जाएगी, और जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा हमारा लास्ट मतलब सुप्रीमम हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 की पावर n प्लस 1 में ऊपर से कॉमन कर लेता हूँ। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 2/3 की पावर n प्लस 1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस 1 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या कॉमन कर लेता हूँ 3 की पावर n कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 2/3 की पावर n और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी नंबर जैसे 2/3 नंबर एक से कम है और इसके पावर अगर क्या लगा दिया जाए इन्फिनिटी तो ये कितना आता है 0 आता है, ठीक है ना। तो ये किधर की तरफ जाएगा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा, ये भी किधर की तरफ टेंड करेगा 0 की तरफ टेंड करेगा। और 3 की पावर n में से इसको कट करें तो ऊपर कितना बचेगा 3 बचेगा और इंटू ब्रैकेट में कितना बचेगा 0 प्लस 1 और नीचे कितना बचेगा हमारे पास 0 प्लस 1। तो कुल मिला के इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगा 3 इंटू 1/1, मतलब इसकी लिमिट जो हमारी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा हो तो आपको उसमें से ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि ये जैसे 2/3 हमने बनाना, आप सोच रहे होंगे कि 2 की पावर n प्लस 1 कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 की पावर n प्लस 1 अगर हम लोग कॉमन लेते तो क्या बन जाता 3/2, 3/2 की पावर इन्फिनिटी 0 नहीं आता है। तो जब भी आपको इन्फिनिटी पे लिमिट दी हुई है तो आप कोशिश आपको ये करना है कि जो आपको नंबर यहाँ बनाना वो क्या बनाना है लेस देन 1 और लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा 0 आएगा। यही इसका क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।